प्यारे बच्चों, मैं एमपी सर आप सभी का एसवी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग ईश्वर की कृपा से बढ़िया मस्त होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल में संकलित सूरदास के पद। तो दो पदों की व्याख्या हमने अपने अगले वीडियो में बना दिया था। आज हम तीसरे पद का व्याख्या करेंगे और व्याख्या करने से पहले हम पद को पढ़ेंगे और एक एक शब्द की मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद में व्याख्या करूंगा। तो तीसरा पद जो क्या है कि किलकत कान घुटरवन आवत मन मय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ को धावत कबहु निरख हरि छाह आपको कर सो पकड़न चाहत और किलक हसत राजत दुई दतियां पुन पुन तिह अवगाहत कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इक राजत कर कर प्रतपद प्रतमन वसुधा कमल बैठकी साजत बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावत अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। तो इस पद की हमको जो है व्याख्या करना है बच्चों, लेकिन एक एक पद देखो। किलकत मीन्स लिखा है, सबसे पहले किलकत शब्द आ रहा है। तो किलकत कहते हैं छोटे बच्चों की हंसी को किलकारी मारना, किलकना। और कान का बड़े आग मात्रा आधन और हा, कान मीन्स ये कान नहीं, कान मीन्स भगवान श्री कृष्ण। और घुटरवन में घुटनों के बल। आवत मीन्स आते हैं। मनमय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा का आंगन जो है वो सोने का बना हुआ है, ऐसा कवि मान रहा है, ऐसी उपमा दे रहा है। और बिंब मीन्स परछाई, पकड़बे मीन्स पकड़ने के लिए, और धावत मीन्स दौड़ना, दौड़ते हैं। कबहु मीन्स कभी, निरख मीन्स देख करके, हरि मीन्स भगवान श्री कृष्ण, आप मीन्स अपने आप को, स्वयं को, छाह मीन्स परछाई को, और कर मीन्स कर सो पकड़ना चाहे, कर मीन्स हाथ, और सो माने इसलिए, पकड़न मीन्स पकड़ना, और चाहत मीन्स चाहते हैं। और किला की हसत राजत दुदतियां, जब भगवान श्री कृष्ण ने, किला की माने हंसना, और राजत मीन्स सुशोभित होना, सुंदर लगना, और दतियां मीन्स छोटे बच्चों के दांत आगे के, और पुन पुन मीन्स बार बार, और तिह मीन्स वे, अवगाहत मीन्स पकड़ना चाहते हैं। करी करी प्रतिमन वसुधा, ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए, वसुधा मीन्स पृथ्वी, प्रतिमन मीन्स प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक स्थान पर, कमल बैठकी साजत, बैठने के लिए कमल का आसन लगा दिया हो कि प्रभु जी बैठे। बाल मीन्स बच्चा, दशा मीन्स लीला क्रिया, एक्टिविटी, सुख आनंद, निरख मीन्स देख करके, जसोदा मीन्स यशोदा मैया, पुन पुन मीन्स बार बार, नंद मीन्स नंद बाबा को, बुलावत मीन्स बुलाती हैं। अचरा तर, अचरा मीन्स आंचल मम्मियों का, और तर मीन्स नीचे, ले मीन्स ले करके, ढाक मीन्स छुपा करके, उड़ा करके, सूर्य के प्रभु को दूध पिया, सूरदास के इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को आंचल से ढक करके दूध पिलाती। तो बच्चों ये था पद, और पद की थी व्याख्या, तो मीनिंग एक एक शब्दों की। अब हम लोग करेंगे व्याख्या। तो व्याख्या में आप लोग ध्यान दीजिए, पाठ के राइटर है तो चाहे कवि कहता है लिखेंगे, चाहे सूरदास जी कहते हैं आप लिख सकते हैं। तो देखिए पद में क्या है, हमने बिल्कुल अलग से, हमारा लेखक मंडल ने आपकी व्याख्या तैयार की। ऐसी व्याख्या किसी से मैच नहीं करेगी, चाहे आप लोग मैच करके देख लीजिए। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी किलकारी मारकर
घुटनों के बल चलकर आ रहे हैं। पहली लाइन का अर्थ हो गया चलकर आ रहे हैं। दूसरी लाइन में क्या, वे नंद बाबा के सोने के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। ये दूसरे पद की व्याख्या हो गई, दूसरी लाइन की व्याख्या हो गई। अब तीसरे में क्या है, तीसरी व्याख्या क्या है, तीसरी व्याख्या देखते हैं। पकड़ने के लिए दोहरे, कभी भगवान श्री कृष्ण अपने आप को देखते हैं, कभी अपनी परछाई को अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। उसके बाद में जब वे किलकारी, किलक हसत राजत दो दतियां लिखा है, जब वे किलकारी मारकर हंसते हैं तब उनके आगे के दो दांत बड़े ही सुशोभित लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, और वे बार बार अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की परछाई उस सोने की भूमि पर बनते हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने भगवान श्री कृष्ण के बैठने के आसन पर कमल के फूलों को सजा दिया हो। जहाँ पर भगवान कृष्ण बैठेंगे वहाँ पर पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, कमल के फूल बिछा दिए हो, सजा दिया हो। अपने पुत्र की, अपने बच्चे की ऐसी लीला को देखकर मैया यशोदा या यशोदा मैया बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, नंद बाबा को बुलाती हैं, लेकिन उसके बाद में नजर न लग जाए। भाई इतना अच्छा क्रियाकलाप कर रहे हैं, हमारे आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, कोई विशेष क्रियाकलाप छोटा बच्चा करता है तो हम आप कहते हैं देखो देखो कितनी बढ़िया स्टाइल कर रहा है, कितना बढ़िया एक्शन कर रहा है, बोलते हैं ना। तो भगवान कृष्ण भी कर रहे हैं एक्शन, तो यशोदा मैया बार बार नंद बाबा को बुलाती है। लेकिन अब यही सोच करके नजर ना लग जाए, यशोदा मैया सोचने लगे कि हमारा बच्चा ऐसी क्रिया कर रहा है, लीला कर रहा है, तो इसको नजर ना लग जाए, इसलिए यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढक करके दूध पिलाने लगी कि ऐसा न हो मेरे बच्चे को नजर लग जाए। तो बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये व्याख्या आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपकी जरूर समझ में आई होगी। और मैंने ये डॉट डॉट कर दिया है कि किलकत कान घुटनो ना, तो डॉट डॉट प्रभु को दूध पिला। इसका पूरा पद जो है आपको स्क्रीन पर दिखेगा। अब इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं अगले यानी चौथे पद पर। चौथे पद की व्याख्या करते तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपने तीसरे पद की स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम आ रहे हैं चौथे पद पर, और चौथे पद की व्याख्या करने से पहले मैं पद को पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और एक एक शब्द की मीनिंग को देखते हैं। मैं बताऊंगा मीनिंग, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद फिर होगी व्याख्या। तो इस चौथे पद में ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जो हैं वो यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया मैं सब अपनी गायों को चराने जाऊंगा। तो पद को देखते हैं, क्या है पद। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रहियो, ग्वाल बाल गैयन के भीतर नय को डर नहीं लागत, आज न सोई हो नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई है मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दई हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी माता यशोदा से अपने मन की बातें करते हैं, लेकिन एक एक शब्द की मीनिंग मैं तो जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने ओर इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं अपने को। अपनी मीन्स अपनी सब, और गाय मीन्स गैया, चरई हो ये ब्रज भाषा में लिखा है ना, चरई हो मीन्स चराऊंगा, प्रातः मीन्स सुबह मॉर्निंग टाइम, होत मीन्स होते ही,
बल मीन्स बलराम भैया भगवान कृष्ण के बड़े भाई। संग मीन्स साथ। जइहो लिखा है जाऊंगा। और तेरे मीन्स तुम्हारे आपके। कहे मीन्स कहने से। ना मीन्स नहीं। रहेंगो मीन्स रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल, ग्वाल बाल मीन्स गायों को चराने वाले वो चरवाहे बालक, ग्वाल बाल। गैयन लिखा है, गैयन मीन्स गैयों के। और भीतर मीन्स साथ या अंदर, गायों के बीच में। नैको मीन्स थोड़ा सा, तनिक सा, जरा सा, ठीक। और डर मीन्स डर लगना, भयभीत होना। नहीं मीन्स नहीं। लागत मीन्स लगता है, तनिक भी डर मुझे नहीं लगता है। आज लिखा है, आज मीन्स आज। ना मीन्स नहीं। सोइहो मीन्स सोऊंगा। नंद दुहाई मीन्स नंद बाबा की सौगंध, नंद बाबा की कसम। रैन मीन्स रात, रैन मीन्स रात। रहूंगो मीन्स रहूंगा। जागत मीन्स जागता, जागते हुए। ग्वाल बाल सब गाय चरे हैं, यानी ग्वाल बाल सब गाय चराने जाएंगे। मैं मीन्स मैं। घर मीन्स घर। बैठो रही हूँ, घर पे रहूं। और रहियो मीन्स रहूंगा। सूर श्याम, सूर्य मीन्स सूरदास और श्याम मीन्स भगवान श्री कृष्ण, यानी सूरदास के इष्ट देव भगवान कृष्ण की बात है। सूरदास। तुम मीन्स ये भगवान कृष्ण की ओर बात हो रही है। सोई मीन्स सोना। रही मीन्स रहो। अब मीन्स अब इस समय। प्रातः मीन्स सुबह। जान मीन्स जाने दूंगी। मैं मीन्स मैं। और दईहो मीन्स दूंगी। तो ये एक एक शब्द की हो गई मीनिंग। अब देखते हैं हम व्याख्या। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी यशोदा मैया से कहते हैं कि हे मैया यशोदा, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए जाऊंगा। पहली लाइन का अर्थ है ये, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जी हूँ। प्रात में सुबह। सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। आधी लाइन हो गई दूसरी की। और तेरे कहो न रही हो, और तुम्हारे कहने पर भी, तुम्हारे रोकने पर भी मैं घर पर नहीं रुकूंगा। तीसरी लाइन देखिए आप अपने पद की कि ग्वाल बाल गैयन के भीतर नई को डर नहीं लागत। मुझे ग्वाल बाल और गायों के साथ मुझे थोड़ा सा भी, तनिक सा भी डर नहीं लगता है। चौथी लाइन। और आज न सोई हो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। भगवान कृष्ण मैया यशोदा से कहने लगे कि हे मैया यशोदा, मैं नंद बाबा की सौगंध खा करके, मैं नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ कि आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, मैं जागता रहूंगा। अगर मैं सो गया तो तुम मुझे सुबह गाय चराने के लिए नहीं भेजोगी, तो मैं जागता ही रहूंगा, सोऊंगा ही नहीं। समझ में आ रही है सबकी बात। अगली पंक्ति में क्या है? और ग्वाल बाल सब गाय चरई हैं, मैं घर पर बैठो रही हूँ। ग्वाल बाल सब गाय चराने के लिए जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं, मैं घर पर रुकूं, ऐसा नहीं हो सकता है। अंतिम पद की बात है, अंतिम लाइन कि सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हूं। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे मेरे प्यारे पुत्र, हे मेरे प्यारे बेटे, अब तुम सो जाओ और सुबह होते ही मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए भेज दूंगी। तो बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये पद, ये व्याख्या आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आई होगी, क्योंकि इस व्याख्या में मैंने एक एक लाइन की व्याख्या को अलग अलग पढ़ा है और उसी व्याख्या को मैंने अपने बोर्ड पर अपने शब्दों में आपके पाठ के अनुसार मैंने लिख भी दिया है। तो आप सभी लोग इस व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके पहले आप सभी लोगों से भैया कहना है कि आप हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं परमात्मा से, भगवान कृष्ण से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सभी को यह आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाली परीक्षा 2025 की, उसमें आप लोगों का सर्वोच्च स्थान हो, यही मेरी शुभकामना आपके साथ है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 2 पदों के साथ। तब तक के लिए हमारा आपका जय हिंद, जय भारत।